बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद बने सऊदी अरब में कोई ना कोई नई खबर आती रहती है, और अब खबर ये आई है कि सऊदी अरब का कदीम जंगजू अल हौती कबीला जो है वो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के जदीद शहर के मंसूबे की राह में रुकावट बन गया है। और इस रुकावट को शहज़ादे कैसे हटा रहे हैं ये आपको पता है। उन्होंने क्या कर सकते हैं, वो जब वो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां कर सकते हैं अपने शहज़ादों की, अपने अंकल्स की, अपने कज़न्स की, तो ये आम लोग क्या चीज़ हैं। जमाल खशोगी के इंजाम के बारे में आपको पता है, और अब इस हवाले से जो न्योम शहर है वो आपको पता है कि एक ख्वाब है। ख्वाब इस लिहाज से है कि वहाँ पे शहज़ादे ने प्लान किया हुआ है कि उड़न तश्तरियाँ चलेंगी, गाड़ियाँ परवास करेंगी, और प्रॉपर वो जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी से लेस शहर होगा। और इसकी जो राह में जो हायल रुकावटें हैं उसको वो दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। एक केस सामने आया है कि लंदन में मुकीम सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुन आलिया अल हौती ने इल्ज़ाम आयद किया है। ये अल हौती उसी कबीले की हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसकी तारीख़ मैं आपको भी बताता हूँ कि वो इंतहाई जंगजू कबीला है, और वो सदियों से जो है ना अपनी इस कैपेबिलिटी की वजह से मशहूर है। इन्हें चंद ऐसे अफराद की जानिब से कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं जो इनके ख्याल में सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हामी हैं। इन्हें ये धमकियाँ फ़ोन कॉल्स और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के ज़रिए दी गई, और ये धमकियाँ इस वक्त दी गई जब इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर सऊदी हुकूमत के एक मंसूबे के हवाले से आगाही बेदारी करने की कोशिश की। इस मंसूबे के तहत सऊदी हुकाम जो है ना वो आलिया अल हौती के कबीले के अफराद को बहरा अहमर के इस साहिली इलाके से जबरी तौर पर बेदखल करने में मसरूफ़ हैं, और आजकल जो है ना वबा की वजह से पनाह भी शहज़ादे ने उसी जगह पे ली हुई है जहां हुकूमत एक नया और जदीद टेक्नोलॉजी शहर बसाने का इरादा रखती है। आलिया अल हौती ने बताया कि फ़ोन पर इन्हें एक तरह से वार्निंग दी गई कि हम तुम्हें लंदन में भी पकड़ सकते हैं, तुम समझती हो कि तुम वहाँ महफूज हो, मगर ऐसा नहीं है। इन्हें ये कहकर धमकाया गया कि आपके साथ वैसा ही होगा जैसा जमाल खाशगी के साथ हुआ था, और आलिया ने इन धमकियों की तफसीलात बरतानवी पुलिस के साथ भी शेयर की हैं। जमाल खाशगी एक सऊदी सहाफ़ी और सऊदी वलीअहद के बड़े नाकिद थे जिन्हें 2018 में तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़या सफारत खाने के अंदर सऊदी एजेंटों ने कत्ल कर दिया था। मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि जमाल खाशगी के कत्ल के अहकामात वलीअहद ने जारी किए थे, ताहम सऊदी हुकूमत इसकी तरदीद करती है। 13 अप्रैल को अब्दुल रहीम अल हौती नामी एक सऊदी शख्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें और इनके कबीले के दीगर अफराद को सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़या इनकी तारीखी इलाके से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम न्यूम नामी नए मंसूबे की राह हमवार की जा सके। आलिया अल हौती का ताल्लुक भी इस कबीले से है, और इन्होंने भी ये और इसी नौइयत की दूसरी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट कर दी हैं। एक वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि अब्दुल रहीम अल हौती ये वादा करते हैं कि वो हुकूमत के बेदखली के अहकामात को नहीं मानेंगे। एक और वीडियो में वो कहते हैं कि इन्हें अंदेशा है कि हुकाम अब इनके घर से असला बरामद करवा देंगे ताकि इनको नुकसान पहुंचाया जा सके। और अब्दुल रहीम अल हौती को अब बादशाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया, और रियासत की सिक्योरिटी फोर्सेस के दफ्तर से जारी एक बयान में अब्दुल रहीम की हलाकत की तस्दीक करते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की थी, और एहलकारों के पास इसका जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आलिया अल हौती हुकूमती दावों की तरदीद करते हुए कहती हैं कि अब्दुल रहीम अल हौती के पास किसी किस्म का भी असला नहीं था, और बुध के रोज़ इन्हें अब्दुल रहीम के जनाजे के मौके पर इनके गांव अल खुरीबिया में ली गई तस्वीर शेयर की उन्होंने, और इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद जनाजे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। और अल हौती कबीला क्या है? अल हौती कबीला की तारीख जो है ना वो खाना बदोश कबीला है ये, और इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गुज़िश्ता कई सदियों से सऊदी अरब और उर्दन की सरहदों के दोनों जानिब आबाद हैं। तारीख़ी तौर पर इन्हें बेखौफ जंगजुओं के तौर पर याद किया जाता है। 1917 की अरब बगावत के दौरान ये कबीला टी.ई. लॉरेंस के साथ मिलकर लड़ा था। अपनी यादाश्त 7 पिलर्स ऑफ विजडम में लॉरेंस ने इनका बतौर ख़ास तज़किरा किया है, और उन्होंने कहा कि अपनी नौजवानी के अयाम में इस कबीले के अफराद के साथ उर्दन में बहुत से
ہفتے گزارے ہیں اور ان پرانی روایات کا مشاہدہ کیا جو اب بہت تیزی سے غائب ہو رہی ہیں، اور آج اس قبیلے کے افراد ریگستانوں میں خانہ بدوشی ترک کر کے گھروں اور آبادیوں کی صورت میں رہنے لگے ہیں۔ عالیہ لاہوتی کہتی ہیں کہ وہ اور قبیلہ نیوم نامی منصوبے کو بنانے کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان علاقوں سے زبردستی بے دخل نہ کیا جائے جہاں ان کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے آباد تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عبدالرحیم اللاہوتی کے 8 رشتہ داروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بے دخلی کے احکامات کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، اور عالیہ سمجھتی ہیں کہ مغرب میں موجود انسانی حقوق کے کارکنوں کی مدد سے وہ اس حوالے سے سعودی حکومت پر قانونی ذرائع سے دباؤ ڈال سکتی ہیں۔ عبدالرحیم اللاہوتی کی پرتشدد موت پہلا مسئلہ نہیں ہے جس نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مستقبل کے اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کی تیل کی آمدنی پر انحصار کو ختم کرنا ہے۔ اس سے قبل میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جمال خشوگی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے جو سعودی حکومت پر اعتماد تھا اس کو بری طرح انہوں نے مجروح کیا تھا۔ حال ہی میں وبا نے عالمی معیشت پر انتہائی برے اثرات چھوڑے ہیں اور تیل کی قیمتیں تاریخی طور پر کم ترین سطح پر ہیں۔ اگر تیل کی قیمتیں ڈرامائی انداز میں واپس اپنی جگہ پر نہیں آتی تو ریاض کے لیے اس بڑے تخمینے کے منصوبے کو فنانس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس منصوبے کی لاگت 500 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے اور نیوم نامی منصوبہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کا مقصد سعودی شہریوں کو تیل کی صنعت کے علاوہ کسی دوسرے شعبے میں نوکریاں فراہم کرنا ہے، اور سعودی حکام کے مطابق اس منصوبے پر اب تک کا پلان کے مطابق جاری ہے، لیکن اتوار کو جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کام اپنی ٹائم لائن کے عین مطابق جاری ہے اور پلان کے مطابق نیوم کے پہلے چند شہر 2023 تک مکمل ہو جائیں گے، جن میں 30,000 افراد رہائش پذیر ہو سکیں گے، اور ایک سینئر سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا منصوبہ ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے، مگر جبری بے دخلیاں، مظاہرہ کرنے والے شخص کی ہلاکت اور سنگین نتائج کی دھمکیاں ایک ایسے منصوبے کے بین الاقوامی موقف کو بہت کم ہی بہتر کر پائیں گے جس کے مستقبل کے حوالے سے سنگین خدشات پائے جاتے ہیں۔ یہ حالات ہے اس وقت، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان شاید انتہائی خاموشی اور کرفیو کی آڑ میں اپنا کام دکھا رہے ہیں، اور شاید وہ نومبر تک اپنا راستہ ہموار کر لیں اور وہ نئے حکمرانوں سعودی عرب کے دیکھتے آنے والے حالات کس طرف لے کے جاتے ہیں چیزوں کو۔ ہم انشاءاللہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن سے اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں کاروبار ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔